सर शुरू करते हैं इस एपिसोड को, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑफिशियली अनऑफिशियली क्या वॉर शुरू हो चुकी है या अभी आपके हिसाब से आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। वेल, वॉर शुरू हो गई है ये कहना तो गलत वर्ड होगा अभी। ओके। लेकिन हाँ, जो अभी सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं और जिस तरह का हमारी आर्म फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत सॉलिड थप्पड़ है। हमने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अगर तुम हमारे किसी भी नागरिक को हर्ट करोगे, हमारे देश में आके गंद फैलाओगे तो तुम पिटोगे। ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो रिटेलिएशन किया, हम उनकी बाउंड्री में नहीं गए। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस नहीं किया, हमने आई भी क्रॉस नहीं किया। हमने जो टारगेट किया बड़ा प्रिसीशन किया। हमने कहा जो तुम्हारे यहाँ कीटाणु हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिर्फ उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनकी स्पेसिफिक साइट्स पे ही सिर्फ हमने अटैक करा है। हमने कोई सिविलियंस को नहीं किया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान को वॉर करना है तू आ जा, हमने शुरू नहीं किया है। तुमने गंद मचाई, हमने उसको साफ किया। अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान क्या ऑप्शन चूज करता है। और सर जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो भी लोकेशंस टैप करी इंडियन आर्मी में जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, और मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि क्या आर्मी को पहले से ही पता था एग्जैक्ट लोकेशंस की कहाँ पे हमला करना है, और कब तक इस लोकेशंस की रिसर्च चलती रहती है? कितने टाइम पहले पता रहता है कि यही अड्डा है टेररिस्ट का, यहीं पर अटैक करना है, या ये बाद में हुआ जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद? ओके, तो मैं इस पे आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी, रॉ क्या कर रही थी, IBMI, सबको हम गाली देना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो अटैक्स होते हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके कैंप्स हैं, ये सब मूव होते हैं। ये एक जगह नहीं बैठे। उनको पता है कि अगर एक जगह बैठेंगे, इंडिया को टाइम मिलेगा, इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, राइट? तो वो भी अपनी टैक्टिक्स लगाते हैं और मूव करते रहते हैं। तो हमारी जो इंट एजेंसीज हैं वो भी कंटिन्यूअसली इनके पीछे कर रही होती हैं और इनकी इंफॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि आज कहाँ है, कब कहाँ है। तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास रहती है, बस उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करना होता है। ओके। कि कल वहाँ थे, पर जब आप अटैक करोगे तो कोई भी आप अटैक करते हो तो ऐसा नहीं होता कि कल कहाँ थे, बोलो अभी कहाँ हैं। ओके, राइट, अभी कहाँ है। इट्स लाइक कि कोई ट्रेन जा रही है, तो आप ट्रेन जा रही है तो पिछला स्टेशन पता है, अगला स्टेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन से पहले अगले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। सेम चीज, वो टेररिस्ट मूव पे हैं, वो हरकत कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको लगातार पीछा कर रही हैं, कंटिन्यूअसली रियल टाइम अपडेट गवर्नमेंट को दे रही है। क्योंकि हमें नहीं पता कि कब गवर्नमेंट बोले कि अब बस बहुत हुआ। तो जब ये पहलगाम अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे रियल टाइम इंफॉर्मेशन दो, हम अटैक लॉन्च करेंगे। तो बिल्कुल लाइव लोकेशन, लाइव स्टेटिस्टिक्स पूरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे होंगे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसके बेसिस पे आर्म फोर्सेज ने ये एक्शन लिया। सर जैसे लोकेशंस पता होने की बात हो रही है, जैसे एक बहुत ही बड़ा टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उनके जो चीफ है उनके बारे में बाहर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मसूद अजहर, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी मर गए हैं। तो उनके बारे में गवर्नमेंट को पहले से पता होता है या फिर अटैक हुआ तो वो कोलैटरल डैमेज में वो लोग भी मर गए हैं? ये मैं कहूँगा कोलेटरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तरीका है काम करने का, इंडियन आर्म फोर्सेस का और इंडिया का एज अ कंट्री, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई निर्दोष ना मारा जाए। एक टेररिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पत्नी भी टेररिस्ट हो या उसका बच्चा भी टेररिस्ट हो। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको हार्म नहीं हो, हम सिर्फ टेररिस्ट को मारें। तो अगर ये बात सच है, मेरे को पाकिस्तानी मीडिया पे भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि कल परसों मैं किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था इंटरनेशनल पे, तो उनका पाकिस्तान का INB मिनिस्टर वो बोलता है कि इंडिया ने तो मस्जिद पे बम डाल दिया। तो वो तो कुछ भी झूठ बोलेगा यार, है ना, वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। पाकिस्तान पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर मसूद अजहर की फैमिली मरी है तो वो एक कोलेटरल हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे बॉम्बिंग करी तो वो बॉम्बिंग अजहर मसूद को मारने के लिए होगी, टेरर कैंप को खराब करने के लिए होगी, किसी की फैमिली के लिए नहीं। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ।
और सर जैसे इंटेलिजेंस पता करती है कि एग्जैक्ट लोकेशन टेररिस्ट की कहाँ पर है, तो इनके कनेक्शंस पाकिस्तान में जो खबरी होते हैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ होता है? पिक्चरों में तो मैंने बहुत देखा। हमने भी पिक्चरों में ही देखा है। तो उसको पिक्चरों में रहने देते हैं। आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि ऐसे हमारे मेजर भी रहे हैं जो वहाँ की आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे थे एक्चुअली एज अ हमारे एजेंट थे, पर वहाँ स्पाई एजेंट कहेंगे उन्हें, या स्लीपर सेल तो नहीं कह सकते, ये भी टर्म मूवी से ही आया है। ये 2-3 चीज़ें डिफरेंट है। हाँ। जो स्लीपर सेल्स आपने बोला, वो बेसिकली क्या होता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ कुछ टेररिस्ट भेजता है। वो टेररिस्ट यहाँ पे आएगा और वो कुछ नहीं करेगा। वो हो सकता है कि एक नॉर्मल पासपोर्ट वीज़ा पे इंडिया में आए, जैसे मान लो स्टूडेंट बन के आ गया कि मैं साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ। आपने उसका बैकग्राउंड देखा कि असली में स्टूडेंट था, पाकिस्तान में कुछ पढ़ाई करी है, वो यहाँ आ जाता है और यहाँ पे आके सो जाता है। सो जाता है मतलब अपनी पढ़ाई करेगा एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, आपको मिलेगा, सड़कों पे मिलेगा, आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन वो वहाँ ISI से टच में होता है। अब क्या होता है कि जैसे अपना बॉम्बे वाला अटैक हुआ, तो कसाब जिसको मारा था, सॉरी फांसी दी थी, तो अब जैसे वो कसाब आया तो उसको ये कनेक्शन है कि यहाँ पे उसको बोला जाएगा कि XYZ डेट पे पाकिस्तान से टेररिस्ट आएंगे, ये ऐसा ऐसा करेंगे, इनके लिए खाना पानी राशन वगैरह जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें अरेंज करके अपने पास रखता है, और वो नॉर्मल आदमी की तरह रहता है, कुछ नहीं करता। अब ये टेररिस्ट आते हैं तो वो भी एक्चुअली एक ट्रेन टेररिस्ट है, पर वो कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे शांत बैठा हुआ है। वो कब करेगा? जब उसको ISI वहाँ से ऑर्डर देगा कि जाओ तुम दिल्ली में ये नुकसान कर दो, बॉम्बे में नुकसान कर दो, कुछ भी कर दो। ये होते हैं स्लीपर सेल्स। ये चुपचाप बैठे रहते हैं, काम उनके लिए करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, कुछ भी नहीं करेगा, वो शांत बैठा रहेगा। ठीक है। दूसरा जो आपने बोला स्पाई, जो स्पाई नेटवर्क है वो एक अलग कहानी है। ऑल्दो मैं उस नेटवर्क में कभी नहीं रहा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपने जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल सर जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है उनकी स्पीचेस में, तो उसमें बहुत कुछ है, तो ज़्यादा कुछ कहने का नहीं। पर स्पाई बेसिकली क्या है कि आपके सिस्टम में घुस के इंफॉर्मेशन लीक आउट करने की कोशिश करता है, और वो इंफॉर्मेशन वो ISI को, पाकिस्तान आर्मी को, उनको भेजता है। तो उस टाइप की चीज़ें जी। वो कहाँ यूज़ होगी? जैसे अगर स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं कि किसी देश के किसी नेता को मारना है, राइट, या किसी पर्टिकुलर आदमी की इंफॉर्मेशन हमें पता है कि कौन सबसे लीस्ट सिक्योर्ड है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सके, या कोई सबोटाज एक्टिविटी करी जा सके, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है और पाकिस्तान को भेजता है। तो स्पाई का नेटवर्क ये होता है। ओके। स्पाई नॉर्मली, स्पाई किसी को मार नहीं रहे होते हैं मूवी की तरह, उनको जब तक स्पेसिफिक टास्क ना दिया जाए वो नहीं करते, और जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो जनरली स्पेशल ऑप्स होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करा इंडिया ने, और बहुत ही कम स्पैन में बहुत ही प्रिसाइज एक्शन लेके बहुत प्रेशर में परफॉर्म किया होगा, बट क्या ये वन ऑफ दी ऑप्शंस इंडिया हमेशा लेके चलता है कि कभी ऐसा उन्होंने करा तो हम ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम ऐसे ऐसे अटैक कर सकते हैं, या ये सब इतने कम टाइम फ्रेम में प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया? कैसे वर्क करती है डिफेंस फोर्सेस इमरजेंसी में? ओके, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं, आपने बोला कि इमरजेंसी में कैसे करते हैं, तो आर्म फोर्सेस जो है ना वो है ही इमरजेंसी के लिए। करेक्ट। कि जब आपके सारे सिस्टम्स फेल हो जाएं, लास्ट क्या है, तो अगर कोई गलत वे में ना ले, तो जैसे हम वो देवताओं के सीरियल देखते थे ना, कि जब सारे देवता परेशान हो जाते थे, बोलते त्राहिमाम त्राहिमाम, और भोलेनाथ के पास चले जाते थे, महादेव हमें बचा लो। तो वो महादेव वाला रोल दुनिया में जो देश के अंदर है वो आर्म फोर्सेस करती हैं, कि जब सरकार के बाकी सारे सिस्टम्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस कंडीशन में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, और वो हमेशा इमरजेंसी होगी। वरना एक से एक कैपेबल लोग हैं सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सब अपने तरीके से बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम हो गया तब आर्म फोर्सेस आई। तो आर्म फोर्सेस हमेशा एक्सट्रीम चीज़ों के लिए तैयार होता है। ओके। हमेशा हमारे जो एरोप्लेन सॉर्टी पे जा रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हो सकता है वो सॉर्टी पे कहीं और गया है, लेकिन उसको इमीडिएटली बोला जाए लैंड नहीं करना, पाकिस्तान में जाके अटैक करना है। ओह। हमारे जो आर्मर है, इन्फेंट्री है, जो भी सारे आर्टिलरी है, हम उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि आज आप शांति से बैठे हो, लेकिन हो सकता है 2 मिनट के बाद आपको बोला जाए कि सीधा बोफोर्स में 155 mm डालो और पाकिस्तान को ठोको। तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, हमारे उस तरह के प्लान्स बने होते हैं। अब आता हूँ आपके स्पेसिफिक पॉइंट पे कि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में करा,
देखिए, जो जनरल्स हमारे बैठे हैं और जो बड़े बड़े बाकी अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करते हैं, उनको बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि किस टाइप के टेरेन में, किस एरिया में पाकिस्तान कैसी हरकत कर सकता है। तो वो जो हरकत करेगा हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप 1 किलो जवाब देना है, 5 किलो देना है या 1 क्विंटल देना है। जी। तो जैसे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुआ, आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एक छोटी हमने स्पेशल फोर्सेस की टीम भेजी, वो गए कुछ जगह पे एक्शन किया, वापस आ गए। पाकिस्तान नहीं माना, हमने बालाकोट स्ट्राइक्स करी, हमने अपने एरोप्लेन्स भेजे, स्ट्राइक करी, बड़ा धमाका किया। उसके बाद लेकिन ये सब कुछ बड़ा लिमिटेड हो रहा था। इस बार भारत सरकार ने क्या बोला, बोला कि ये मत समझना कि हम सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई में तेरे को आएंगे, हम तेरे डैडी हैं और हम राजस्थान से लेके और कश्मीर तक उसके सामने के सारे टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं। और हमें सिर्फ आधा घंटा लगा, 24 मिसाइल्स लगी उसको रुलाने में। तो ये हमारा गवर्नमेंट का तरीका था बताने का। तो आर्म फोर्सेस हर ऐसी चीज के लिए रेडी है। अगर भारत सरकार आज बोलती है कि इस्लामाबाद में जाके उठा के लाना है उनको, तो हम उठा लाएंगे। अगर भारत सरकार कहती है कि हमें फुल फ्लेज्ड वॉर में जाना है, कि यहां से टैंक्स को जाने दो, इन्फेंट्री को जाने दो, माउंटेन वॉरफेयर होने दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर भारत सरकार कहती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके असॉल्ट करना है, अगर पाकिस्तान को खत्म ही करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी। तो कॉलिंग लेगी भारत सरकार और एग्जीक्यूशन करेंगे हम आर्म फोर्सेस। ओके। और हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।